झारखंड में विधानसभा चुनाव का शंखनाद करने खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे और भाजपा की एक मजबूत रणनीति तय कर रहे हैं। बता दें कि पहले प्रभात तारा मैदान में 25,000 मंडल कार्यकर्ताओं के साथ उनको संबोधन किया और कहीं ना कहीं जोश भरने का काम किया। इसके बाद अगर बात करें तो बीजेपी दफ्तर पहुंचकर अमित शाह बंद कमरे में कोर कमेटी जो है उसके तमाम नेताओं के साथ रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं कि आखिर जब विधानसभा चुनाव में जाएंगे तो कैसे जनता को अपनी ओर रुझाना और कैसे राज्य सरकार की जो विफलताएं हैं जिसे लगातार मंचों से हुंकार भरा जाता है उसे कैसे उनके दिल तक उतरना है। इसके अलावा अगर बात करें तो हाल ही में लोकसभा का चुनाव हुआ है तो लोकसभा चुनाव में जिस तरह से 5 सीट भाजपा को गंवानी पड़ी है तो उस पर भी मंथन चल रहा है और तमाम बिंदुओं पर अमित शाह तमाम नेताओं से डिस्कस कर रहे हैं कि आखिर जो 5 सीट गंवाई है, जो आदिवासी सीट थी, वहां पर परफॉर्मेंस किस तरह से खराब हुआ, उसे लेकर तमाम नेताओं से एक एक कर जो है वो बात कर रहे हैं। इस बैठक की आपको बता दें कि कोर कमेटी के जो तमाम सदस्य हैं, चाहे झारखंड के चुनाव सह प्रभारी शिवराज सिंह चौहान के अलावा असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के अलावा तमाम जो नेता है वो मौजूद है और तमाम रणनीति पर अब चर्चा हो रही है और रणनीति बनाकर उस रणनीति के तहत ही कैसे बूथ स्तर तक जो कमेटी है वो मजबूत हो और कैसे आखिर चुनाव में हर बूथ पर भाजपा का वोट हो, इसे लेकर तमाम जो मंत्र है वो अमित शाह दे रहे हैं। अगर बात करें अमित शाह की तो अमित शाह को भाजपा जो है राजनीति का चाणक्य मानती है। जहां भी सरकार बनाना होता है तो अमित शाह सबसे आगे खड़े होते हैं। तो अब जिस तरह से रघुवर दास के बाद बीच में सरकार चली गई और अब फिर से 2024 में चुनाव होना है विधानसभा का, तो आखिर चुनाव में कौन कौन से मुद्दे हावी रहेंगे, क्या रणनीति रहेगी, इसे लेकर लगातार अमित शाह चर्चा कर रहे हैं। बता दें कि अमित शाह बीजेपी दफ्तर के अंदर मौजूद है और तमाम नेताओं को टिप्स देंगे कि कैसे उन मुद्दों को जनता के बीच लेकर के जाए। तो साफ तौर पर देखें तो पहले चुनावी शंखनाद का ऐलान अमित शाह जो है प्रभात तारा मैदान से किया, तमाम कार्यकर्ताओं को टिप्स दिया, लेकिन अब बंद कमरे में जो मीटिंग हो रही काफी अहम मीटिंग है और इसके बाद ही कार्यक्रम भी तय होंगे कि आखिर जो बचे हुए 3 माह का समय है उसमें किस तरह से जनता के बीच जाना है, कौन कौन से कार्यक्रम होंगे, कैसे तमाम जो रूट है वो तैयार होगा, कौन सा बड़ा नेता जो है वो कौन इलाके में अपना कैंप करेगा। तो जिस तरह से देखें तो हाल के दिनों में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा लगातार झारखंड के विभिन्न इलाकों का दौरा कर रहे हैं, आभार यात्रा निकाल रहे हैं, आभार संबोधन जो जनसभा है वो संबोधित कर तमाम कार्यकर्ताओं तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब अमित शाह के द्वारा जो मार्गदर्शन इन तमाम नेताओं को मिलेगा, इसके बाद एक नई ऊर्जा के साथ तमाम नेता झारखंड के विभिन्न इलाके, विभिन्न मोहल्लों और टोलों तक पहुंचते हुए दिखेंगे और एक पूरी टीम जो है कोर कमेटी की वो मॉनिटरिंग करेगी कि आखिर चुनाव की रणनीति जिस तरह से कहीं देखे तो लोकसभा चुनाव में फेल हुई थी, जो आदिवासी सीट थी वो हाथ से गई थी, तो उन सीटों पर भी कैसे वापसी विधानसभा चुनाव में होगी। तमाम विधानसभा चुनाव संथाल और कोल्हान पर भी विशेष नजर होगी क्योंकि यह पूरा इलाका आदिवासी बहुल इलाका है और ऐसे में यहाँ से अगर भाजपा सेंधमारी करती है तो साफ है कि राज्य की सत्ता में वापसी हो जाएगी। हालांकि जिस तरह से लोकसभा चुनाव के परिणाम आए थे तो भाजपा दावा कर रही है कि 55 लोकसभा माफ कीजिएगा जो 55 विधानसभा सीट है वहां पर लीड पर हम रहे थे, भले 5 सीट गंवाई है। तो इन तमाम चीजों को लेकर बहुमत में आने का दावा करेंगे, लेकिन अब देखना होगा कि आखिर चुनाव का जब परिणाम आएगा तो क्या भाजपा के झोली में आता है। जिस तरह से ताकत भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की ओर से झारखंड में लगाया जा रहा है। द न्यूज़ पोस्ट में फिलहाल इतना। अपने सहयोगी संतोष के साथ समीर, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।